हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो साल की शुरुआत में ही बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी में डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए जॉब वैकेंसी का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी 2025 इस समय आई हुई है देश की प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी एल&टी में। तो इसमें जल्दी से आपको फॉर्म भर देना है। जो भी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें जरूर अप्लाई कर दें। तो इसको हमें इसका जो लिंक है ऑनलाइन जो आवेदन करने का वो मैं आपको कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगा, उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा। जेईटी शॉर्ट में हम इसको कहते हैं, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी 2025। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि इसमें फाइनल ईयर या जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका 2025 में कंप्लीट होने जा रहा है डिप्लोमा कोर्स, वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% होना चाहिए एसएससी में, हाई स्कूल में आपके 60% मिनिमम हो, और 60% एग्रीगेट मार्क्स इन द डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स। जो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिससे कर रहे हैं उसमें एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। नो एटी केटी, इसका मतलब है कि आपको जो भी आपने सब्जेक्ट्स आपने अभी तक पढ़े हैं दिए हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी क्लियर हो जाने चाहिए। यदि आपके बैक है किसी भी में भी, चाहे थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, ओरल कुछ भी हो, आपका यदि बैक रहा या आपने छोड़ दिया था तो वो दोबारा अगर आपने दिया है तो सेकंड अटेम्प्ट माना जाएगा। ये इसमें साफ लिखा हुआ है। एज की बात करें तो 1 जुलाई 2025 को आपको 23 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मान लीजिए 18 से 23 साल तक इसमें अलाउड है। मेडिकल की अगर बात करें, मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, तो इसमें हाइट का और वेट का क्राइटेरिया है। मेल के लिए हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो मेल के लिए 43 किलो मिनिमम होना चाहिए, फीमेल के लिए 38 किलो होना चाहिए। आई साइट की बात करें तो नॉर्मल होना चाहिए, इसमें नॉर्मल आई साइट। और ग्लास अगर आप पहनते हैं तो ये प्लस माइनस ये जो है 6, इसका इससे जो हो तो इसकी रेंज में आपका होना चाहिए पावर जो आपका है ग्लासेस का, यदि आप चश्मा पहनते हैं। बेसिक डिटेल्स उसके बाद आपको भरना है। यहाँ पर फोटो की बात आती है तो फोटो ये जेपीजी फॉर्मेट में बना लीजिए, 5 केबी और एक मिनिमम और 200 केबी मैक्सिमम साइज हो। यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए या ब्राउज कर लीजिए, आपके मोबाइल में रखी हो। उसके बाद बात आती है स्टेट की। यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, नेम एज पर आधार के अनुसार अपना नेम लिख दीजिए, ईमेल आईडी लिख लीजिए और यहाँ पर वेरीफाई जरूर कीजिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ इसी तरह से मोबाइल नंबर लिखकर वेरीफाई कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सही सही भरिए, जेंडर यहाँ पे सही सही चूज करिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th के मार्क्स कितने परसेंटेज में बिल्कुल सही सही लिखिए। 10th आपने कब शुरू किया था, किस माह और ईयर में यहाँ पे लिखिए, और कब आपका कंप्लीट हुआ ये यहाँ पे लिखिए। डू यू हैव 12th डिटेल्स, यदि 12th आपने किया है तो यस कर दीजिए, नहीं किया है हाई स्कूल के बाद सीधे डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद है आपका डिप्लोमा क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा क्वालिफिकेशन में देखिए इस समय जो है तो डिप्लोमा यहाँ पे करके यहाँ पे देख लेना है कि आपका जो डिप्लोमा कॉलेज टाइप है वो कौन सा, ऑटोनॉमस था, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। इसको सिलेक्ट करना है। डिप्लोमा स्टेट, डिप्लोमा कॉलेज नेम, यहाँ पे यदि आपके कॉलेज का नाम ना दिखे तो अदर्स में सिलेक्ट करके नाम लिख दीजिए। डिप्लोमा डिसिप्लिन देखिए किस किस ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, आप इसमें देख सकते हैं। एक तो सिविल वाले, दूसरे कंप्यूटर्स वाले, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ये आपकी जो 5 ब्रांच है ये जो स्टूडेंट्स है ये अलाउड हैं। सिविल, कंप्यूटर, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। उसके बाद आपका अप टू 5th सेमेस्टर तक या 3rd ईयर तक का जो जब तक का आपका रिजल्ट आया हो, अभी हो सकता है 5th सेमेस्टर की, जैसे यूपी की अगर बात करें तो रिजल्ट अभी 5th सेमेस्टर का नहीं आया है, स्टूडेंट्स के एग्जाम अभी जस्ट फिनिश हुए हैं। तो जहां तक का आपका हुआ है वहां तक का आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका नंबर ऑफ बैकलॉग्स इसमें लिख दीजिए यदि आपका कोई रहा है, एक्टिव बैकलॉग है या क्लियर आप कर चुके। मोड ऑफ स्टडी आप यहाँ चूज कर लीजिए, यहाँ पर रिज्यूमे अपना ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पर पीडीएफ में या डॉक्स फाइल में आपका होना चाहिए। 10 केबी मिनिमम साइज हो और 2 MB मैक्सिमम साइज हो, यहाँ ड्रॉप कर दीजिए या ब्राउज कर लीजिए आपके मोबाइल में रखा हो। उसके बाद इन दोनों बॉक्स को आपको टिक कर देना है। यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए, यहाँ तीसरे वाले को यहाँ भी इसको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है और लगातार आपकी जो ईमेल जो आपने यहाँ पर दी है, जो मोबाइल आपने दिया है, उस पर आप रेगुलर रूप से चेक करते रहिए। कोई अगर मैसेज आता है ऑनलाइन, ये एग्जाम भी इनका होता है तो ऑनलाइन टेस्ट आपका कब है, क्या स्लॉट है, उसको सही समय पर सही स्लॉट में आप लोग अपीयर जरूर होइए। यदि आप पास होंगे इसमें जो आपने डिटेल्स भरी हैं तभी आपके पास इसमें रिटर्न एग्जाम के लिए और आगे के जो प्रोसेस होती है इसमें उसके लिए आपको कॉल आएगा। तो जरूर भर दीजिए। सिविल वालों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सब जो ब्रांच है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है। इसमें लोगों का जो तो सपना होता है कि भाई एल&टी में हम जॉब करें, काम करने का अवसर प्राप्त हो। तो जो टैलेंटेड अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो इसमें
सिलेक्टेड होंगे, इसको जरूर अप्लाई करिए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।